नियोजित शिक्षक कहलाने में हमारे इस शिक्षक वर्ग को शर्म महसूस होता है। मैं एक्सीडेंटल शिक्षक बना था, कह सकता हूं कि मुझे बनना था पदाधिकारी। 2013 में जब मैं ज्वाइन किया था, मैंने विद्यालय में सुधार को लेकर के जो प्रयास प्रारंभ किए तो उन्हें खटकने लगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अभी नया घोड़ा है, कुछ दिन दौड़ेंगे फिर स्थिर हो जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम रवि रोशन कुमार है। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय है जहाँ मैं 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी भी कहानी आप लोगों से जुदा नहीं है। मैं भी एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ, एक ऐसे परिवार से जुड़ा हूँ जिसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 10वीं में था तब स्थिति ऐसी आ गई थी कि 11वीं में नामांकन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये हमारे परिवार के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तमाम आर्थिक असुविधाओं के बावजूद हमारे पिताजी ने हम तीनों भाइयों को प्रारंभ में कॉन्वेंट विद्यालय में, कह सकते हैं पब्लिक विद्यालय में पढ़ाने का प्रयास किया। 5वीं तक हम लोग पढ़े और इस चीज़ को लेकर के समाज में ताना भी सुनने को मिलता था कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी आप शिक्षा को लेकर के इतने जागरूक हैं और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अंत में फिर सरकारी में आना ही पड़ेगा। इस तरह के ताने सुनने को मिलते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने हम लोगों की शिक्षा पर लगातार ध्यान दिया और फल यह हुआ कि हम लोग लगातार आगे बढ़ते गए। 5वीं कक्षा के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हमें वास्तव में फिर सरकारी विद्यालय की तरफ रुख करना पड़ा। ऐसा लगा कि अब पढ़ाई छूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा सपना था कि बड़ा होकर के ऊंचे पद पे जाऊं, अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी के जो बिजनेस थे, छोटा मोटा व्यवसाय था उनका, वो घाटे में चला गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम 10वीं के बाद नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई थी। मैं विज्ञान लेकर के पढ़ना चाह रहा था, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया। मैंने इतिहास में इंटर में नामांकन लिया और वहाँ से पढ़ाई को मैंने जारी रखा। और यहाँ से सफ़र शुरू होता है मेरे इस शिक्षक बनने तक। और एक ऐसे शिक्षक के रूप में मैं आज यहाँ पे हूँ जहाँ नियोजित शिक्षक कहलाने में हमारे इस शिक्षक वर्ग को शर्म महसूस होता है, या समाज का एक नज़रिया जो नियोजित शिक्षकों के प्रति है उसे बदलने का एक प्रयास था मेरा। और उस प्रयास में मैं सफल हूँ। सफल इसलिए क्योंकि मेरे काम की सराहना हो रही है, चारों ओर रिकॉग्निशन मिल रहा है। और हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे राजकीय शिक्षक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। वैसे तो सपना था कि पदाधिकारी बनेंगे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को भी ठीक करना था। बीच में 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म्स आए, मैंने फॉर्म भरे और 2012 में मैंने टीईटी उत्तीर्ण कर लिया। 2013 के नवंबर में मैंने विद्यालय को ज्वाइन किया और यहाँ से मैं शिक्षा जगत से जुड़ने के बाद मेरा एक नया सफ़र शुरू हुआ। पदाधिकारी बनने का सपना भी साथ साथ लिए हुए बच्चों के विकास में, बच्चों के साथ शिक्षा जगत से जुड़ा। एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं प्रशिक्षण के दौरान बताया गया था। यूं तो प्रशिक्षण की बातें लोग प्रशिक्षण तक ही रखते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि प्रशिक्षण के दौरान जो भी बातें बताई गई है उसको आत्मसात करूं, उसे कक्षा कक्ष तक ले जाऊं, बच्चों तक ले जाऊं। परिणाम यह है कि हमारे विद्यालय में माहौल बदले हैं। 2013 में जब मैं ज्वाइन किया था और आज 2022 में इन 8-9 वर्षों में जो परिवर्तन है उसे मैं चंद उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था उस समय बच्चे पोशाक में नहीं आते थे। मेरा विद्यालय एक तरह से कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त था। सब चीज़ें, पढ़ाई हो रही थी, टीचर्स आ रहे थे, लेकिन जो एक होना चाहिए एक सरकारी विद्यालय में जो परिस्थिति है, जो स्थितियां हैं, उसे बदलने में मैंने प्रयास ये किया कि बच्चों को ड्रेस में आने के लिए कहा। बच्चे ड्रेस में आने लगे, थोड़ा सा बदलाव दिखा। चेतना सत्र, विज्ञान क्लब, मीना मंच
और बाल संसद जैसी चीज़ें जो अब तक कागज़ में थी उसे मैंने ज़मीन पे उतारने का काम किया। एज ए संयोजक टीचर मैंने बाल संसद को सक्रिय किया। अपने विद्यालय में एक विज्ञान क्लब की स्थापना की, बच्चों में विज्ञान का संचार हो, इसके लिए यह क्लब लगातार कार्यरत है। विभिन्न अवसरों पर बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन करता हूं। बच्चों में रचनात्मकता का जो संचार है वो होने लगा है। मैं यह भी बता दूं कि मैंने बच्चों के लिए एक ई मैगजीन की भी शुरुआत की है जिसका नाम है जिज्ञासा, जिसमें बच्चे अपनी रचनाएं भेजते हैं। बच्चों के द्वारा कह सकते हैं संपादित पत्रिका है जो अनवरत प्रकाशित हो रहा है डिजिटली रूप में। अभी मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जो बच्चों के लिए, उस पर ई कंटेंट में डालता हूं और अब तक 7,000 के करीब लोग उससे जुड़े हैं। कोरोना लॉकडाउन के समय जब सभी अपने घर में बंद थे, सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय या यूं कहे कि सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, ऐसे में मैंने एक पहल किया बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का। बच्चे ऑनलाइन जुड़े। प्रारंभ में कम बच्चे जुड़े, लेकिन धीरे धीरे उनसे फ़ोन पर संपर्क करके उनसे जुड़ा मैं और बच्चों के जो एकेडमिक लॉस था, जो कि शैक्षणिक क्षति हो रही थी कोरोना लॉकडाउन के समय, उसको दूर करने का मैंने प्रयास किया। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं था, जिन बच्चों के पास डेटा की सुविधा नहीं थी, उन बच्चों को मैंने फ़ोन के माध्यम से, सामान्य फीचर फ़ोन उनके गार्जियंस के पास था, वहाँ पर संपर्क करके उन्हें मैं सीखने सिखाने के लिए प्रेरित करता था। मेरी उम्र 21 वर्ष थी उस समय, जिस समय मैंने विद्यालय को ज्वाइन किया था। विद्यालय में ज्वाइन करने के बाद मैं अपने विद्यालय में टीईटी से नियुक्त पहला शिक्षक था। वहाँ पर पहले से काम कर रहे शिक्षकों के द्वारा हमारा स्वागत हुआ, लेकिन जब मैंने काम करने की बात उनके सामने रखी या मैंने विद्यालय में सुधार को लेकर के जो प्रयास प्रारंभ किए तो उन्हें खटकने लगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अभी नया घोड़ा है, कुछ दिन दौड़ेंगे फिर स्थिर हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो प्रयास है वो लगातार जारी रहा। 6 महीने, साल भर और आज तो 9वां वर्ष चल रहा है। मैंने अपने नवाचार को लगातार जारी रखा है और उस नवाचार का परिणाम यह है कि बच्चों में गुणात्मक विकास देखने को मिल रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इस बात को स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो अभी भी बिहार में लगभग 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है। ऐसे में शिक्षक बनने की मंशा लेकर के अगर आप आ रहे हैं तो आप पूरे मनोयोग से इस पेशे में आइए, पूरे जज्बे से आइए कि आपको कुछ सुधार लाना है। क्योंकि मैं एक्सीडेंटल शिक्षक बना था, कह सकता हूं कि मुझे बनना था पदाधिकारी। मैं पदाधिकारी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति घर की इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर सकूं और प्रारंभ में मैंने शिक्षक के रूप में अपने आप को एक जगह स्थिर करने का प्रयास किया। लेकिन जब मैं शिक्षक बना तो मेरे अंदर इस बात का संचार हुआ कि मैं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा। अपने सपनों को पाने के लिए मैं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा। मैं एक शिक्षक की जो जिम्मेवारी है उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा और इस प्रयास में कुछ हद तक सफलता मिल रही है। इसलिए मैं आप सभी एस्पिरेंट्स से, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि जिस भी विद्यालय में आप नियुक्त होते हैं, अपने तमाम नकारात्मकताओं को, तमाम कठिनाइयों को परे रखते हुए आप फोकस कीजिए कि आप किस तरह से बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। धैर्य कभी मत खोइए। आर्थिक संकट आएगा, आर्थिक संकट से पार पाने के कई विकल्प हैं, उन विकल्पों को अपनाइए। जैसे कि मैंने ट्यूशन लिए, मैंने कई पार्ट टाइम जॉब्स किए और तब जा कर के आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ न सिर्फ अपने परिवार बल्कि आसपास के लोगों को भी कुछ ना कुछ मदद कर पा रहा हूँ। धन्यवाद। यहाँ सब एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छे उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा था अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।